नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भय लगता है। ये कसमें वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से है और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आंधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ ना भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये पार्थ धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वह सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो बिकता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक आप काम के हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, और वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो उनको, हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वे सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि सड़क पर रहा जाए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के तीन तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें से कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है
उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। मित्रों, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। दोस्तों, अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागना के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कुछ लोग तो सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष, जिससे इंद्री और विषयों का सहयोग व्याकुल नहीं करता, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। मित्रों, जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। दोस्तों, अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है, वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वे ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्यों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म कैसे किया गया है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना के आदि कर्म का कर्ता होते हुए भी विनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अक्रम करता ही जा। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। मित्रों, जो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे बचते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों को हर कर उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वे कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मित्रों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ
और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। दोस्तों, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों में धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। एक नगर में एक युवक था जिसका नाम लालधारी था। वह एक कुशल व्यापारी था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसकी मेहनत के बावजूद वह पूर्णतः बर्बाद हो गया और उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी, जिन्हें उसने अपने जीवन में आवश्यक कार्यों के लिए बचा रखा था। यह सोचकर कि अगर वह इस नगर में रहा तो शायद और भी नुकसान उठाना पड़ेगा, उसने निर्णय लिया कि वह किसी अन्य नगर में जाकर एक नया जीवन शुरू करेगा। लालधारी ने उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना होने का निर्णय लिया। जब वह रास्ते में चल रहा था तो उसे एक महात्मा मिले। महात्मा बहुत ज्ञानी और अनुभववान थे और उनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। लालधारी ने महात्मा के पास जाकर पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, मैं पास के नगर में जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लालधारी ने सोचा, अच्छा हुआ मुझे महात्मा जी के साथ चलने का अवसर मिलेगा। महात्मा ने पूछा, बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो? लालधारी ने कहा, मैं पास के नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं और मैं इन्हीं से नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उसने महात्मा को अपनी सारी बातें बताई और वह उनके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद लालधारी को महात्मा की खामोशी अखरने लगी। उसने कहा, महात्मा जी, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई कहानी सुनाइए जिससे यह सफर आराम से कट जाए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, मैं कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के लिए पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। यह सुनकर लालधारी ने सोचा, मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 1 मुद्रा देकर क्या मैं बुद्धिमानी करूंगा? लेकिन महात्मा ज्ञानी है, हो सकता है उनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने 1 स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दी और बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाई वह सच्ची हो। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, जो भी काम तुम्हें मिले वह काम तुरंत कर लेना। लालधारी ने कहा, यह बात मैं ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। महात्मा ने कहा, कहानी खत्म हो गई। लालधारी ने कहा, यह कैसी कहानी थी? महाराज, आपने तो केवल उपदेश दिया है। महात्मा ने कहा, यदि तुम इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। दोस्तों, महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोचकर लालधारी ने 1 और स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दी और कहा, कहानी सुनाओ महाराज। महात्मा ने कहा, बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट और ईर्ष्या से अधिकार मत करना। ये सुनकर लालधारी ने कहा, फिर महाराज, तो कहानी खत्म हो गई। महात्मा ने कहा, बेटा, मेरे उपदेश बड़े कीमती है। कुछ सोचकर लालधारी ने उनसे कहा, महात्मा, यह लो 3री स्वर्ण मुद्रा और मुझे अगला उपदेश सुना। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। लालधारी ने कहा, महात्मा, यह लो, मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्राएं और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा, यदि कोई तुम्हें रास्ते में प्रेम से बुलाता है तो उसकी बात ध्यान से सुनना। महात्मा ने 5वां उपदेश दिया, दुराचारी स्त्री पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। अब वे काफी दूर निकल आए थे। मित्रों, महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ। मेरे बताएं यह 5 उपदेश कभी मत भूलना। लालधारी ने कहा, महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद महात्मा अपनी राह पर चले गए
और लालधारी अपनी राह पर लालधारी सोचने लगा, महात्मा की कही गई बातें अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन उन्हें यह उपदेश बिना किसी पैसे के भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या आवश्यकता है? सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। उसने नौकरी की तलाश में लोगों से पूछना शुरू किया। वहां पर उसे दिनेश नाम का एक युवक मिला। दिनेश ने कहा, मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ, मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अगर तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। लालधारी ने दिनेश की बात सुनकर हामी भरी। दोस्तों, दिनेश ने उसे राजा के पास ले जाकर कहा, महाराज, इसका नाम लालधारी है। मैं अपनी माँ के पास जाने के लिए इसे रखकर जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। दिनेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसे सब समझा दूंगा। दिनेश ने लालधारी को काम समझा दिया और उसके बाद वह अपनी माँ के पास चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 शेर चना देता था। लालधारी ने 20 शेर चने लिए और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटकर घोड़ों को खिलाया। अपना काम पूरा करने के बाद उसने सोचा, क्यों ना सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में गया जहां अन्य सेवक बैठे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। वहां उसने देखा कि सभी शराब पी रहे थे। लालधारी ने उनसे कहा, तुम सब ने अपना काम पूरा नहीं किया और नशा कर रहे हो। अन्य सेवकों ने कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किस में इतनी हिम्मत है जो नशा कर सके। मित्रों, हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। लालधारी ने देखा कि अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा था। अन्य सेवकों ने कहा, यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 शेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 शेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 शेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लालधारी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वह बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए यह तो करना ही पड़ता है, और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, यह बात तुम्हें महाराज को नहीं बतानी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लालधारी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वे लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी महात्मा के उपदेश उसके कानों में गूंजने लगे। बेटा, किसी दूसरे के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। यह सोचकर उसने तय किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन उसने महल में जाकर राजा से कहा, महाराज, मुझे यह बताना है कि अन्य सेवक आपके घोड़ों को खाने के लिए दी जाने वाली चना बेचकर अपने नशे का इंतजाम करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि यह नाजायज है। मित्रों, राजा ने लालधारी की बात सुनकर कहा, तुमने यह सब किससे सीखा? लालधारी ने कहा, मैंने महात्मा जी से सुना था, मैं केवल ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ, तुम पहले से ही मेरे विश्वास के पात्र हो। राजा ने आदेश दिया कि सभी सेवकों को बुलाया जाए। राजा ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और उनसे पूछा, तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? सभी सेवक डर गए। राजा ने कहा, क्या तुम सबने अपने काम में धोखा दिया है? क्या तुम मेरे घोड़ों को ठीक से नहीं रखते? सभी सेवक राजा के गुस्से से कांपने लगे। राजा ने कहा, तुम सबको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। अब से तुम सबको मेरी कड़ी निगरानी में रहना होगा। लालधारी, तुम मेरे विश्वास के पात्र हो, मैं तुम्हें अपने घोड़ों का नया रक्षक नियुक्त करता हूँ। लालधारी ने सोचा, मैंने जो किया वह सही किया। दोस्तों, महात्मा के उपदेशों ने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया।
उसके बाद राजा ने लालधारी को घोड़ों के काम में रख लिया और उसे दोगुनी सैलरी देने का वादा किया। लालधारी ने यह सुनकर खुशी से कहा, धन्यवाद महाराज, मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुड़ जाऊंगा। समय बीतता गया और लालधारी ने राजा की सेवा में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। उसकी निष्ठा और समर्पण के कारण राजा ने उसे सम्मानित किया और उसे अपने विश्वास छात्रों में शामिल कर लिया। लालधारी ने अपने ईमानदार काम से अच्छे पैसे कमाए और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाई। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे अपने व्यापार का पुनर्निर्माण करना चाहिए। उसने राजा से अनुमति लेकर एक सफल व्यापार शुरू किया। उसने अपने गांव में एक बड़ा गोदाम बनाया जिसमें उसने घोड़े, चना और अन्य सामग्री की खरीदारी करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसकी सफलता ने उसे एक संपन्न व्यापारी बना दिया। एक दिन लालधारी ने सोचा, मैं अब महात्मा जी के पास जाऊंगा और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताऊंगा। वह महात्मा की खोज में निकल पड़ा और काफी दूर जाकर उन्हें पाया। महात्मा ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बातों का अनुसरण किया। लालधारी ने कहा, जी हाँ महाराज, आपके उपदेशों ने मुझे सही राह दिखाई और मुझे सफल बनाया। महात्मा ने कहा, याद रखो, ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने इसे साबित किया है। मित्रों, लालधारी ने सोचा, मैंने जो सीखा है वह मैं अपने गांव के लोगों के साथ साझा करूंगा। उसने गांव में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को अपने अनुभव बताए। उसने महात्मा के उपदेशों को साझा किया और बताया कि कैसे ईमानदारी और मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। इस तरह लालधारी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और एक सफल व्यापारी बना। उसकी ईमानदारी, मेहनत और महात्मा के उपदेशों ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई बल्कि उसने अपने गांव और समाज में भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है और ज्ञान की बातें साथियों जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करती है। महात्मा के उपदेशों ने लालधारी को सही दिशा दिखाई और उसे एक नया जीवन प्रदान किया। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सदा भला। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।